हरे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। पौष मास में हम श्रवण कर रहे हैं पौष मास की कथाओं की श्रृंखलाओं का। पहले की सभी कथाओं को सुनने के लिए आपका आभार। कृपया मेरे साथ कथा के अंत तक बने रहें। आइए सुनते हैं एक और पौराणिक कथा। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की भक्ति से भक्त हर वो चीज प्राप्त कर सकता है जिसकी वो इच्छा रखता है। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। वैसे तो भगवान विष्णु के कई ऐसे भक्त हैं जिनके बारे में हमने कथाओं में सुना है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिसके मुताबिक एक पिशाच ने विष्णु भक्ति कर श्री हरि नारायण से दिव्य वरदान प्राप्त किया था। घंटाकर्ण शिव भक्त था, लेकिन उसे भगवान विष्णु के नाम से भी नफरत थी। उसका मानना था कि जो भी है महादेव ही हैं और भगवान विष्णु कुछ भी नहीं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि घंटाकर्ण को भगवान विष्णु से सर्वोत्तर का बैर था। जब भी वह कोई उसके पास भगवान विष्णु के नाम का जप करता, भगवान विष्णु का नाम सुनते ही वह चिढ़ जाता। एक बार बढ़ते बढ़ते उनका बैर इतना बढ़ गया कि उन्होंने विष्णु नाम की ध्वनि से बचने के लिए अपने कानों में घंटे लटका लिए, जिससे जब भी कोई भगवान विष्णु का नाम ले उसका स्वर घंटों की आवाज में दब जाए। भगवान विष्णु के नाम से चिढ़ने वाले घंटाकर्ण को पिशाच योनि से मुक्ति पाकर मोक्ष की अभिलाषा थी। उसके लिए उसने महादेव की तपस्या की, लेकिन जब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए तो उन्होंने घंटाकर्ण की इच्छा को पूर्ण करने से मना कर दिया। महादेव ने इसके पीछे का कारण बताते हुए घंटाकर्ण को कहा कि एक की भक्ति और दूसरे का अनादर उचित आचरण नहीं है। भगवान विष्णु महादेव के आराध्य हैं और ऐसे में उनके आराध्य का अपमान उन्हें सहन नहीं हो पाया। महादेव ने घंटाकर्ण को भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग दिखलाते हुए कहा, केवल वही घंटाकर्ण को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। जितनी श्रद्धा से घंटाकर्ण ने भगवान शिव की भक्ति की है, उतनी ही श्रद्धा से भगवान शिव के कहने पर वह हरि नारायण को ध्यान करे और उनके नाम से तपस्या करे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने घंटाकर्ण को दर्शन देते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही भगवान विष्णु ने उसे यह भी वरदान दिया कि इस घटना के बाद से वह बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रपाल होंगे और जो भी कोई उनके दर्शन के बिना बद्रीनाथ धाम में प्रवेश करेगा उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से भगवान विष्णु द्वारा एक पिशाच को दिव्य वरदान प्राप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरी इस कथा में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। कल हम सुनेंगे पौष मास की कथा श्रृंखला की अगली कथा का वर्णन। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।